देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है। प्रोजेक्टाइल है जिसमें हाइट y एंड डिस्टेंस x जो है गिवन दिया हुआ है, ठीक है। y बराबर 4t माइनस 5t स्क्वायर है और x बराबर 3t है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन इज गिवन बाय, ठीक है। चलो एक बात समझते हैं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमसे पूछा है, ठीक है। एक्चुअल में इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो एक बार में मतलब देखते ही समझ में आ जाना चाहिए आंसर इसका, लेकिन अगर तुमसे नहीं बना है तो कोई बात नहीं, हम समझाते हैं इसको ठीक से, ठीक है। हाँ, इसको कैसे समझेंगे, एक बात बताओ, हमसे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछा है, हाँ, तो सिंपल सा फंडा है ना, ये y जो हमको दिया हुआ है, ये जो यहाँ पर y दिया हुआ है, इसको हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी निकल जाएगा, दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं। फिर हम क्या अब एक्सीलरेशन जो है, एक्सीलरेशन वो तो डबल डिफ्रेंशिएशन करके आ गया है ना, तो एक्सीलरेशन एक आई कैप में देखेंगे एक्सीलरेशन, फिर एक वाई कैप में देखेंगे, जे कैप में देखेंगे, है ना, वाई कैप में जे कैप में देखेंगे, और दोनों को मिला के रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा वाला जानते ही हो गए, तो हमको पता है दोनों 90 डिग्री पे, तो ये 0 हो जाएगा। अब देखो एक और चीज़ समझो, चलो डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं। फर्स्ट वाले को यहाँ बात समझ में आया कि दोनों को हम, क्योंकि एक्सीलरेशन एक वेक्टर है तो वेक्टर से हम करेंगे ना, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। और हमको एक चीज़ देखो यहाँ पे कितना अच्छा लिखा हुआ है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा वाई डायरेक्शन में ही होता है ना, एक्स डायरेक्शन में होता है, बोलो नहीं होता है ना। तो एक्स डायरेक्शन में हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो 0 हो गया है कि नहीं। तो हमको तो सिर्फ इसमें निकालना है ना, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 हो जाएगा और माइनस 10t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी। इसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 का तो हो जाएगा 0 और 10t का कितना हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा, t का हो गया कि नहीं। तो माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा एक्सीलरेशन हो गया, सिंपल है कि नहीं। y को एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो वेलोसिटी आया, दूसरी बार डिफ्रेंशिएट किए तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया, है ना, तो आ गया मेरा आंसर। और वैसे भी अगर x को डिफ्रेंशिएट करते देखो यहाँ पे, तो इससे वेलोसिटी निकल जाता 3, ठीक है, तो वेलोसिटी हो जाता, और फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट करते एक्सीलरेशन तो 0 हो जाता, यानी x डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन हो तो 0 है, पूरा का पूरा इसमें है, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। और एक और तरीका दिखाते हैं, एक और तरीका सीख सकते हैं, देखो रुको देखो देखो तो यहाँ पर एक और तरीका क्या है कि देखो ये y है, हम एक इक्वेशन पढ़े होंगे तुम s, अरे यार रुको, हाँ, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है ना, हाँ, इसमें हमारा s दिया हुआ है y, s को लिखा है y, ठीक है, और यू टी में लिखा है 4t और प्लस 5t स्क्वायर। तो इसको अगर हम कंपेयर करें तो अब तुम खुद बताओ, इसको अगर हम कंपेयर करें तो जो मेरा 5 है वो हाफ ए नहीं हो जाएगा, बोलो। तो मेरा क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस 5t स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम भी यहाँ पे माइनस 5t स्क्वायर करेंगे, माइनस 5t। तो क्या हो जाएगा, मेरा एक्सेलरेशन जो है ये कितना हो जाएगा बता तुम्हें, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन माइनस 10 नहीं हो जाएगा। तो दो तरीके से बता दिए, मतलब ये क्वेश्चन आसान ही था, इतना भी कुछ टफ नहीं था, ठीक है।